प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानव्यापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे ऐसे अद्भुत चरित्र की जो था तो पांडवों का सबसे बड़ा भाई, परंतु वह महाभारत युद्ध में लड़ा था पांडवों के शत्रु दुर्योधन की तरफ से। अब तो आप पहचान ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, दानवीर कर्ण की। कर्ण से जुड़ी सभी कहानियाँ महाभारत में घटने वाली विभिन्न घटनाओं में आती हैं। तो कर्ण के अद्भुत चरित्र की सीरीज में हम कर्ण के जन्म की कहानी से शुरू करते हैं, जो राजगोपालाचार्य द्वारा लिखित किताब महाभारत कथा पर आधारित है। किशोरावस्था में कुंती को महर्षि दुर्वासा की सेवा के फलस्वरूप देवताओं के आवाहन का विलक्षण मंत्र प्राप्त हुआ। इस मंत्र की शक्ति के परीक्षण के लिए कुंती ने भगवान सूर्यदेव का आवाहन किया और कौमार्य अवस्था में ही कुंती के द्वारा एक दिव्य बालक की उत्पत्ति हुई, जो जन्म से ही शरीर पर कवच और कुंडल धारण किए हुए था। परंतु समाज में लोक निंदा के डर से कुंती ने बालक को लकड़ी की पेटी में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। वह लकड़ी की पेटी अधिरथ नाम के सूत और उसकी पत्नी राधा को मिली। उनके कोई भी संतान नहीं थी। पेटी में सुंदर बालक देखकर उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसका नाम कर्ण रखा। इसलिए कर्ण को सूतपुत्र और राधे आदि नामों से भी पुकारते हैं। आगे चलकर कर्ण अर्जुन के समान महान धनुर्धर हुए। कर्ण तपस्वी, उदार और महादानी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी किसी याचक को निराश नहीं किया था। कहते हैं कि जब तक कर्ण अपना कवच कुंडल धारण किए रहते तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। इसलिए इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके उनका कवच कुंडल भिक्षा में मांगने आए थे, ताकि महाभारत युद्ध में उन्हें मारा जा सके। महाभारत युद्ध से पहले जब कृष्ण संधि दूत बनकर हस्तिनापुर आए थे, तब उन्होंने कर्ण को उसके जन्म की सच्चाई बताकर कहा था कि वे पांडव पक्ष में आ जाएं। परंतु कर्ण ने मना कर दिया। कुंती ने भी कर्ण को पांडव पक्ष में आने के लिए कहा था, लेकिन कर्ण ने उन्हें भी मना कर दिया। परंतु कुंती को एक वचन अवश्य दिया कि पांडव 5 ही रहेंगे। अर्जुन के सिवा वे कुंती के किसी और पुत्र का वध नहीं करेंगे। दोस्तों, ये तो था कर्ण का परिचय। अब कहानी शुरू होती है कि पांडवों व दुर्योधन से कर्ण की भेंट कैसे हुई। पांडवों ने बचपन से पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया, जिसमें सब राजकुमारों ने अपने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी नहीं था। यह देख दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर एक रौबीला और तेजस्वी युवक मस्त चाल से अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पाला गया कुंती पुत्र कर्ण था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा कि अर्जुन से बढ़कर कौशल तो वह भी दिखा सकता है। इस चुनौती को सुनकर दर्शकों में खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। उसने तपाक से कर्ण को छाती से लगाकर कहा कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। कर्ण ने कहा,
राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया। उसने कर्ण को कहा कि बिना किसी के बुलाए आने वाले निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा कि यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है, इसमें सभी प्रजाजन भाग लेने का अधिकार रखते हैं। चलो तीरों से बात करें। जब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाकर कोलाहल मचाया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, हे अज्ञात वीर, अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व करने के लिए तैयार है, किंतु पहले तुम अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल के हो? कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर लज्जा से झुक गया। कर्ण को इस तरह लज्जित देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूं। इस घटना के बहुत काल बाद एक बार देवराज इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उनके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी, क्योंकि देवराज इंद्र को डर था कि युद्ध में कर्ण की शक्ति से उनके पुत्र अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की शक्ति कम करने की इच्छा से ही उन्होंने कर्ण से यह भिक्षा मांगी थी। कर्ण को उनके पिता सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्रदेव ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ भी मांगने पर वह ना नहीं कर सकता था। इसलिए कर्ण को दानवीर कर्ण कहा जाता था। परंतु यह सब जानते हुए भी कर्ण ने अपने कवच कुंडल निकालकर भिक्षा में इंद्रदेव को दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर देवराज इंद्र चकित रह गए और बोले, कर्ण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांग लो। तब कर्ण ने इंद्र से शत्रुओं पर संहार करने वाला शक्ति नामक अस्त्र मांगा। देवराज इंद्र ने शक्ति नामक शस्त्र देते हुए कर्ण से कहा कि तुम इस शस्त्र को जिस लक्ष्य के लिए प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु तुम केवल एक ही बार इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र का मंत्र सीखने की इच्छा हुई। परशुराम ब्राह्मणों को छोड़कर किसी को भी शस्त्र विद्या नहीं सिखाते थे, इसलिए कर्ण ने ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम जी कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और उसकी जांघ से रक्त की धारा बह निकली, परंतु कर्ण इस डर से कि कहीं गुरुदेव की नींद ना खुल जाए, उसने अपनी जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब रक्त से परशुराम जी का शरीर गीला होने लगा तब उनकी नींद खुल गई और जब उन्होंने कर्ण की जांघ से बहता हुआ रक्त देखा तो कर्ण से पूछा कि सच बताओ, तुम कौन हो? इतनी शारीरिक पीड़ा तो क्षत्रिय के अलावा कोई सहन नहीं कर सकता। तब कर्ण अपनी असलियत ना छिपा सके। उसने बता दिया कि वह सूत पुत्र है, ब्राह्मण नहीं। यह जानकर परशुराम क्रोधित हो गए, क्योंकि वह क्षत्रियों के शत्रु थे। अतः उसी क्षण उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जो विद्या तुमने मुझसे धोखे से सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे काम नहीं आएगी। जरूरत के समय तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा।
इसलिए इस श्राप के कारण जीवन भर तो कर्ण को परशुराम जी की सिखाई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न आई। आखिर जब श्रापवश कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी कर्ण पर प्रहार किया। तो दोस्तों, यह था कर्ण का जीवन परिचय। अब कर्ण का महाभारत में होने वाली घटनाओं से क्या संबंध था, वे हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। कर्ण की सीरीज में अगला एपिसोड होगा कर्ण और भीष्म के बीच क्या संबंध था। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।